भगत सिंह वो लड़का जिसने मौत को हंसकर गले लगाया। खून से लाल मिट्टी और एक बच्चा। लाहौर के पास एक छोटा सा गांव। 28 सितंबर 1907 की सुबह घर में खुशियां की लहर दौड़ गई। एक बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया भगत सिंह। छोटा सा भगत जब खेतों में खेलता, मिट्टी से सने हाथ लेकर घर आता। एक दिन खेत में बैठा था, तभी उसने अपने पिता से पूछा, पापा ये मिट्टी लाल क्यों है? बेटा, ये हमारे वीरों का खून है जिन्होंने देश के लिए जान दी है। बचपन का ये सवाल उसके दिल में जलता रहा। उसने मिट्टी की मुट्ठी उठाई और मन ही मन कहा, एक दिन मैं भी इस मिट्टी के लिए जान दूंगा। जलियांवाला बाग की कसम 1919। भगत सिंह तब सिर्फ 12 साल का था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हजारों लोग मारे गए। जब यह खबर लाहौर पहुंची, भगत अपने दोस्तों से छिपकर अमृतसर चला गया। जलियांवाला बाग पहुंचते ही उसने देखा खून से सनी जमीन, टूटी जूते, गोलियों से छलनी दीवारें। उसने खून से सनी हुई मिट्टी उठाई, अपनी बोतल में भर ली। ये याद दिलाएगी कि मुझे क्या करना है। उस दिन से उसका बचपन खत्म हो गया। किताबों वाला क्रांतिकारी भगत सिंह स्कूल में बहुत तेज था। जहां बाकी बच्चे खेलों में मस्त रहते, वो क्रांति और आज़ादी पर किताबें पढ़ता। उसके कमरे में किताबों का ढेर लगा था। कार्ल मार्क्स, लेनिन, टोल्स्टॉय, गांधी, सबको पढ़ा। उसने समझ लिया, हथियार सिर्फ लड़ाई शुरू करते हैं, जीत विचारों की होती है। जब चोट लगी और चिंगारी भड़की 1928, साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में प्रदर्शन हो रहा, पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। लाला लाजपत राय पर भी हमला हुआ और कुछ दिन में उनका देहांत हो गया। भगत सिंह अंदर से हिल गया। उसने अपने साथियों से कहा, लाला जी की मौत बेकार नहीं जाएगी, अंग्रेजों को जवाब मिलेगा। उसने राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई। दिसंबर 1928 में योजना पूरी हुई, लेकिन भगत सिंह भागा नहीं। उसे पता था ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होनी। असेंबली में बम फेंकना और गूंजता नारा। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने हल्का बम फेंका। बम से किसी को नुकसान नहीं हुआ। ये जानबूझकर किया गया था। जैसे ही धुआं छटा, दोनों ने जोर से नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद। पूरी असेंबली गूंज उठी। दोनों ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया, क्योंकि अब लड़ाई अदालत में लड़नी थी, विचारों की नहीं। जेल की दीवारों में भी गूंज। जेल में भगत सिंह ने किताबों में पढ़ना बंद किया। वो लिखता, पढ़ता और जेल में भूख हड़ताल करता। उसने अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया कि भारतीय कैदियों को भी सम्मान दिया जाए। फांसी की सज़ा और मुस्कान। फैसला आ गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से एक दिन पहले जेलर ने कहा, भगत तुम्हारी फांसी का समय आ गया है। भगत मुस्कुराते हुए, बहुत अच्छा, हम तो तैयार बैठे हैं। 23 मार्च 1931 की शाम तीनों क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते की ओर जा रहे थे। रास्ते में गाते जा रहे थे, सरफराशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फांसी से पहले भगत सिंह ने गले में फंदा डाला और हंसते हुए कहा, वो जीना किसे कहते हैं जो डर डर के गुजरे, मौत को भी जीना बना दिया हमने, फांसी लग गई। लेकिन जैसे उसने कहा था, मेरी मौत के बाद हर घर से भगत सिंह निकलेगा, वैसा ही हुआ। देश भर में आज़ादी की आग और तेज हो गई। आज के लिए भगत सिंह सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नाम नहीं है। वो याद दिलाते हैं कि डर के आगे जीत है, विचार सबसे बड़ा हथियार है और ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन।